नमस्कार। मैं जयश्री घोष, सहायक प्रवक्ता, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल वाराणसी से हूँ। मैं आज आप लोग के समक्ष इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी पेपर पर चर्चा करने के लिए आई हूँ, जो आपके डीएड पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विभिन्न सेमेस्टर में है। यह डीएड एचआई में पेपर 4th है, 4th सेमेस्टर में। डीएड एमआर में पेपर 11th है, 4th सेमेस्टर में। डीएड वीआई में पेपर 11th है, 4th सेमेस्टर में। डीएड एएसडी में 4th पेपर है, 2nd ईयर में। इसके यूनिट 2.2 स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग स्कूल इंक्लूसिव पे हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यालय को समावेशित बनाने हेतु रणनीतियाँ कौन सी होंगी? संपूर्ण विश्व में निःशक्तता, जाति, भाषा, धर्म, लिंग एवं गरीबी के कारण बच्चों को विद्यालय से अलग रहना पड़ा है, जबकि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसे प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने, सीखने तथा विकसित होने में माता पिता एवं समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त हो। जब सभी बच्चों को उनकी विविधता के बावजूद एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है तो सभी को लाभ मिलता है, जिसे समावेशित शिक्षा की आधारशिला कहा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो विश्व है, इसमें दिव्यांगों, जाति, भाषा, धर्म, लिंग और गरीबी, ये सब कारण है जिसकी वजह से कि सारे बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पाते हैं, जबकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और प्रारंभिक वर्षों में तो उनको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनके माता पिता और समुदाय सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमने इतने प्रकार की विविधताएं हमारे समाज में है, तो इसके बावजूद भी जब हम इन सभी विविधता वाले बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करते हैं, तो इन बच्चों को सबको इससे लाभ जरूर मिलता है। और यही समावेशी शिक्षा का आधारशिला है कि इतनी विभिन्न विविधता वाले जो बच्चे हमारे समाज में हैं, उनको हम लोग एक छत के नीचे शिक्षा प्रदान करें। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों का एक साथ एक ही शिक्षण कक्ष में शिक्षा ग्रहण करना। देखिए, यहाँ भी वही बात कही गई है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी, यहाँ सिर्फ दिव्यांग बच्चे की बात नहीं कही गई है। यहाँ विभिन्न प्रकार से मतलब है कि विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, आर्थिक स्थिति, सभी प्रकार के बच्चे जो है एक ही कक्ष में शिक्षा ग्रहण करेंगे। समावेशी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा शिक्षण कक्ष में की गई विशेष सहभागिता तथा उनकी विविधता को महत्व देती है। एक सही समावेशित परिवेश में प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तथा अपनेपन की भावना प्रदर्शित करता है। तो जब इतनी विविधता वाले बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और आपस में उनमें अपनेपन की जो भावना है वो जो है प्रेरित होती है। समावेशी शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करती है तथा भेदभाव की आवृत्तियों को बदलने में सहायक होती है। तो देखिए, यहाँ पर दो लाभ होता है। एक तो सारे बच्चे एक छत के नीचे पढ़ रहे हैं, और जब ये एक साथ एक छत के नीचे पढ़ते हैं तो उनके अंदर जो भेदभाव की आवृत्ति होती है वो बदल जाती है, वो बदलती है, और वो अपनेपन, उनके अंदर एक अपनेपन की भावना आने लगती है। और उसके साथ ही साथ ये एक गुणात्मक शिक्षा भी इन बच्चों को प्रदान करती है। समावेशित विद्यालय बनाने की प्रक्रिया लंबी एवं चुनौतीपूर्ण हो सकती है। समावेशित विद्यालय बनाने की प्रक्रिया लंबी एवं चुनौतीपूर्ण हो सकती है। समावेशित शिक्षा के प्रभावी प्रारूप से न सिर्फ अक्षम विद्यार्थी ही लाभान्वित होते हैं,
बल्कि इसमें एक वातावरण तैयार होता है जिसमें सक्षम एवं अक्षम दोनों तरह के विद्यार्थियों को विकास का अवसर मिलता है। तो देखिए, समावेशित विद्यालय जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वाकई में बहुत विस्तृत प्रक्रिया होती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें लाने की आवश्यकता होती है, बहुत सारे उसमें अनुकूलन करने की आवश्यकताएं होती हैं, काफ़ी बदलाव की आवश्यकता होती है विद्यालय में। तो ऐसे में ये बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, परंतु अगर कहीं समावेशित विद्यालय बन जाता है तो इससे ना सिर्फ अक्षम विद्यार्थियों को ही हमारे लाभ मिलता है, बाकी अभी आपने आगे जाना कि और भी प्रकार के जो हमारे आर्थिक स्थिति में कमज़ोर बच्चे हैं या लिंग भाषा की वजह से अलग होने वाले बच्चे, इन सभी बच्चों को इससे लाभ मिलता है। और इससे एक बहुत अच्छा वातावरण तैयार होता है जिसमें कि सक्षम, अक्षम और भी प्रकार के जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे एक साथ, उन सभी बच्चों को अवसर मिलता है। विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विशेष अक्षम तथा जोखिम वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों एवं अलग कक्षाओं से सामान्य शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार से उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो विशेष शिक्षा और विशेष विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी वहाँ से हटाकर और सामान्य शिक्षा प्रणाली में लाया जाता है। और इस प्रकार से हम एक सामान्य शिक्षा प्रणाली में लाकर हम क्या करते हैं, उनको हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। संपूर्ण विश्व में शिक्षाविदों द्वारा ऐसे विद्यालय तैयार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जो न्याय संगत हो तथा उससे सभी बच्चों के अधिगम एवं प्रदर्शन में सुधार कर सके। तो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है इस समय, या इसमें जितने भी शिक्षाविद हैं वो सभी इस समय ऐसे विद्यालय को तैयार करने के लिए प्रयासरत है जिसमें कि सभी बच्चे पढ़ सके, उनके अधिगम और प्रदर्शन, उनका जो लर्निंग है वो अच्छा हो सके और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हो सके। जाति, लिंग, संस्कृति, भाषा एवं योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को अलग करने की पुरानी पद्धति को हटा सके। और शिक्षाविदों का यह भी एक कार्य है कि वो इस समय जाति, लिंग, संस्कृति और भाषा और योग्यता के आधार पर जो हमारे विविधता है विद्यार्थियों की, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समावेशित विद्यालय तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है जहां विविधता का महत्व समझा जा सके। तो इस समय ऐसे विद्यालय की संरचना क्यों रही कि बच्चे में जो अपनी क्वालिटी है वो, उसका जो डिफ्रेंशिएशन वो है क्यों है, उसके महत्व को समझ सके और अधिक विविधता वाले बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। और कई विविधता वाले बच्चे जो हैं, कई प्रकार के जो डिसेबल बच्चे हैं और अभी अपने जाति, लिंग, संस्कृति, भाषा और योग्यता वाले बच्चे हैं, वो सब एक साथ ही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ दी जा रही हैं जो विद्यालय की क्षमता को, सभी विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान करने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ आपको रणनीतियाँ बना रहे हैं जो कि किसी विद्यालय को समावेशित करने के लिए ज़रूरी होता है, और इन रणनीतियों को अपनाकर हम एक प्रभावी शिक्षण बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो पहला है बिल्डिंग कोलैबोरेटिव टीम, सहयोगी दल का निर्माण। व्यावसायिक, अभिभावक, संसाधन, सलाहकार को मिलाकर विद्यालय के प्रारंभ में ही उचित समायोजन पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि जब विद्यालय प्रारंभ होने वाला है, समावेशित विद्यालय, तो उसके पहले ही जो व्यावसायिक है, अभिभावक हैं और जो उनको संसाधन प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब लोग मिलकर जो है एक
किस प्रकार से इन बच्चों को समायोजित किया जाए, इस पर एक चर्चा करनी है, एक प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं पर चर्चा करें। साथ ही बच्चों को सीखने की क्या आवश्यकता है, बच्चों को सीखने कैसे सिखाया जाएगा, वो किस प्रकार से सीखेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होगा, क्या मटेरियल यूज़ होगा, इस और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उस पर चर्चा करें। समायोजन के तरीकों, शिक्षण कक्ष सहभागिता एवं भौतिक वातावरण निर्धारित करें। तो यहाँ पर क्या है, समायोजन के विभिन्न तरीके, किस किस प्रकार से हम उन बच्चों को समायोजित कर सकते हैं, कौन सा मॉडल हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और शिक्षण कक्ष सहभागिता, शिक्षण कक्ष में हम एक दिव्यांग बच्चे या कोई कमज़ोर पढ़ने में बच्चा है तो उसको हम किस प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे, उसके साथ कैसी सहभागिता होगी। एक कमज़ोर बच्चे के साथ हम एक अच्छे बच्चे को बैठा लें। एवं भौतिक वातावरण निर्धारित करें। तो भौतिक वातावरण में मतलब वो विद्यालय में जो है किस प्रकार से क्या क्या कमियां हैं जिनको कि उनको समावेशित करने के लिए उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु है प्रॉम्प्टिंग एक्सेसिबिलिटी, सुगमता को बढ़ावा देना। विद्यालय प्रमुख बाधाएं, शिक्षण विद्यालय में सबसे प्रमुख बाधाएं क्या होती है, देखिए सबसे पहले शिक्षण कक्ष में बाधा होती है। शिक्षण कक्ष में किस प्रकार की बाधा होती है, शिक्षण कक्ष में बैठने की व्यवस्था सही नहीं होती है। कोई फिजिकली हैंडीकैप या सीपी का बच्चा है, उसके लिए कोई मॉडिफाइड चेयर नहीं होगा, उसके मूवमेंट के लिए क्लास में जगह नहीं होगा, व्हीलचेयर उसका नहीं जा सकता है अगर व्हीलचेयर बॉर्न बच्चा है। जो ब्लैक बोर्ड है उसमें रोशनी आ रही है कि नहीं, शिक्षक है उसके चेहरे पे रोशनी आ रही है कि नहीं, ब्लैक बोर्ड की स्थिति कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं शिक्षण कक्ष में जो प्रायः विद्यालयों में शिक्षण कक्ष में कमी देखी जाती है। खेल का मैदान, खेल के मैदान एक बहुत बड़ी बाधा होती है। कभी खेल के मैदान कंक्रीट का हो गया या खेल के मैदान में जाने के लिए बच्चे की जगह नहीं, बच्चे जो एक डिसेबल बच्चा है उसके लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है कि वह वहाँ पर बैठकर खेल सके, या कुछ मॉडिफाइड टेक्निक्स के द्वारा या रूल्स के द्वारा बच्चा खेल सके। तो इस तरह से खेल के मैदान में काफ़ी बाधाएं देखने को मिलती हैं। फिर अगर हमारे पास फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, व्हील चेयर वाले बच्चे, उनके लिए खेल का मैदान और बड़े करने की आवश्यकता है। कैंटीन, कैंटीन में ये सब विद्यालयों में नहीं होता, लेकिन जिन विद्यालयों में होता भी है तो वहाँ पर भी बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त कुर्सी नहीं होगा, या उनके लिए मॉडिफाइड उनका कप्स नहीं होगा, उनके प्लेट्स नहीं होंगे, उनका हैंड वॉश करने के लिए उनकी जगह सही नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। शौचालय, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये सभी विद्यालयों में बहुत बड़ी बाधा के रूप में देखी जाती है। तो शौचालय में बहुत दरवाज़ा छोटा होगा, अंदर व्हीलचेयर जाने या किसी फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को वहाँ मूव करने के लिए या उसका मूवमेंट सही करने के लिए व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ कमोड सिस्टम नहीं होगा, ऑटोमेटिक फ्लैश की भी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पर रेलिंग नहीं होगा जिससे कि बच्चा पकड़ के बैठ सके, कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी, या कमोड ना हो, वेस्टर्न स्टाइल ना हो, इंडियन स्टाइल हो, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स शौचालय में हो सकती है। प्रवेश द्वार, विद्यालय का और कक्षा का प्रवेश द्वार ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश द्वार बहुत चौड़ा नहीं होता है प्रायः, तो ये एक सामान्यतः विद्यालयों में समस्या देखी जाती है। उसके साथ ही साथ विद्यालय का वाहन एवं यातायात, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो बच्चे मतलब विद्यालय के वाहन से जाते हैं, ये सामान्य किसी यातायात के साधन से जाते हैं, तो प्रायः आप देखेंगे कि वो वाहन जो है वह बैरियर फ्री नहीं होता है, उनके चढ़ने के लिए रैंप नहीं होता, उनका सीट बेल्ट नहीं होता, वो उसमें इमरजेंसी स्विच नहीं होते हैं, तो इस तरह की, या स्पेशियस नहीं होता है, उसका व्हीलचेयर रखने के लिए जगह नहीं होता है, वो कैलिपर लेकर कैलिपर के साथ कभी बच्चा बैठ नहीं सकता, उसको सामने स्पेस नहीं मिलता है, बहुत नज़दीक
सीट्स होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बाधाएं जो हैं वो वाहन में देखने को मिलता है। और कंप्यूटर एवं यंत्र, तो कंप्यूटर एवं यंत्र जो है इसमें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फिज़िकली हैंडीकैप बच्चा है तो उसके कीबोर्ड्स जो हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए। श्रवण दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके कीबोर्ड्स जो हैं वो ब्रेल लैंग्वेज के होने चाहिए, उनका टॉकिंग कंप्यूटर होना चाहिए, उनका जो प्रिंट आउट होगा वो 3D होना चाहिए। तो इस तरह का की समस्याएं जो हैं वो प्रायः हम लोग देखते हैं कि विद्यालयों में पाई जाती हैं। तो इन सभी संसाधनों को समावेशित विद्यालय बनाने के लिए हमको सुगम करने की आवश्यकता होती है। एक्सप्लोरिंग एकेडमिक अकोमोडेशन, शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। तो अब शैक्षिक रूप से हमको जब बच्चों को समायोजित करना है तो हमें कुछ चीज़ों की पता लगाने की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करें। सारे बच्चों का हमको शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। प्रदत्तकार और असाइनमेंट पहले ही दे। तो जो हमारे विशेष बच्चे हैं इनको हमको प्रदत्तकार जो है, असाइनमेंट्स जो है उनको और बच्चों की अपेक्षा पहले दे देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चे थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं लिखित कार्यों को करने के लिए। प्रदत्तकार एवं विषय जांचने के विभिन्न उपागम अपनाएं। तो असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन है और बच्चे को क्या नॉलेज है इसको जांचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही पद्धति अपनाएं, दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न, टिप्पणी, अति लघु प्रश्न। इनको हमको विभिन्न प्रकार से हमको इनको अपनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बच्चा किस प्रकार से, बच्चे को जानकारी हुई कि नहीं हुई, इसके जांचने के लिए हमको कई उपागम अपनाने पड़ेंगे। जैसे कि हम बच्चे को शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे सकते हैं, उसको कुछ प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं, उसको हम क्लासरूम में डेली हम कुछ क्वेश्चनिंग करके हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में इन बच्चों के साथ बहुत समस्या होती है। क्योंकि जैसे श्रवणबाधित है बच्चे हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल, श्रवणबाधित बच्चा है, उसके पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा नहीं, उसके शब्दकोश ज़्यादा नहीं होते, वो दीर्घ प्रश्नों को नहीं लिख सकता है, लेकिन वो विषय को समझ जाता है, वो उसके मुख्य बिंदुओं को जान जा रहा है, समझ रहा है। हमको ये पता लगाने के लिए हमको कुछ अधिन्यास जोड़ने पड़ेंगे। तो वो किस प्रकार का अधिन्यास होगा? जैसे कि हम उसको कुछ उससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट कार्य दे दें, हम उसको शॉर्ट क्वेश्चंस दे दें। तो इस तरह से हमको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। परीक्षा में अतिरिक्त समय, सहायक आदि की सुविधा देना। परीक्षा जब हम उनका एग्ज़ाम लेते हैं तो आप जैसे जानते हैं कि इन बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाता है, साथ ही साथ इनको सहायक की भी सुविधा दी जाती है। और ध्यान रखना ये पड़ेगा कि ये सहायक जो है एक विद्यालय द्वारा ही उसको प्रदान किया जाएगा, और यह सहायक उस बच्चे के शैक्षिक योग्यता से एक कक्षा नीचे का होगा। उसका जो जिस क्लास में होगा उससे नीचे कक्षा का ये बच्चा होगा। अब है क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, समावेशित वातावरण तैयार करना। संपूर्ण विद्यालय में प्रोत्साहन, सहकर्मी शिक्षण, सहयोगी अधिगम, मित्र प्रणाली, सह शिक्षण आदि का प्रयोग, ये जो है ये विद्यालय के कक्षा विभिन्न प्रणाली है जिसके द्वारा कि हम शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो सहकर्मी शिक्षण जो है इसमें आपस में शिक्षा ग्रहण करना, सहयोगी अधिगम, उसके साथ हम किसी अच्छे बच्चे को डिब्यूट कर देते हैं। मित्र प्रणाली में उनका एक ग्रुप बना देते हैं कि आप लोग की कॉपी शेयर करना है या ग्रुप स्टडी करना है।
तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों के द्वारा जो है, हम किसी अच्छे बच्चे को हम उसकी जिम्मेदारी दे देते हैं कि उसका टास्क पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा रेगुलर वो देखे। अच्छे बच्चे के पास हम ऐसे कमज़ोर बच्चों को बैठा देते हैं कि वो उनकी कॉपी से उनसे सीखे, उनसे दोस्ती करें। तो इस तरह से विभिन्न प्रणाली हम अपनाकर हम एक समावेशित वातावरण तैयार करते हैं। और साथ ही साथ संपूर्ण विद्यालय में प्रोत्साहन का वातावरण होना चाहिए, इनकरेजमेंट होना चाहिए, बच्चों के मोटिवेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बच्चे हैं तो हमेशा हम इनको नीचे दिखाने की कोशिश करें, इनको कमेंट्स करें या इनकी अयोग्यता पर बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको प्रोत्साहित करने का वातावरण देना होगा। और विद्यालय की क्रियाकलापों में सहभागिता, विद्यालय में बहुत सारे ऐसे अतिरिक्त क्रियाकलाप, पाठ सहगामी क्रियाकलाप होते हैं जिसमें कि हमको ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसे बच्चों का उपयोग उस पर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कल्चरल प्रोग्राम है, हम इनसे संचालन करवा सकते हैं, इनसे हम माल्यार्पण करवा सकते हैं, इनको हम स्क्रिप्ट राइटिंग दे सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो हम इनको रेफरी का काम करा सकते हैं, इनको स्कोर बोर्ड राइटर का काम करा सकते हैं, इनको हम मार्च पास्ट हो रहा है तो ड्रम बजाने का काम करा सकते हैं। तो इस तरह से हमको देखना है कि हम इन बच्चों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बच्चों को हम एक तरफ कर दें और सभी बच्चों को, और बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनको अतिरिक्त क्रियाकलापों में भाग दिला दें। ऐसे होने से समावेशित वातावरण नहीं तैयार किया जा सकता है। तो समावेशित वातावरण तभी तैयार होगा जब शिक्षण क्रिया के साथ ही साथ हम अतिरिक्त क्रियाकलापों में भी इन बच्चों को समावेशित करेंगे। इनकरेजिंग रिलेशनशिप्स, संबंधों को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को आपसी सहयोग हेतु प्रेरित करना, आपसी संबंध विकसित करना, नकारात्मक रूढ़िवादिता से बचाना और अनुपयुक्त भाषा एवं शब्दों पर रोक। देखिए, यहाँ संबंधों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई कि जो एक कमज़ोर बच्चा है, अक्षम बच्चा है, उस बच्चे के साथ एक सक्षम बच्चे का संबंध अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपस में सहयोग के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, सिर्फ कक्षा में नहीं। हम कई बार ऐसे समावेशित स्कूलों में देखते हैं कि लंच टाइम होता है तो सारे सामान्य बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, जो डिसेबल्ड है वो अपने अपने डिसेबिलिटी के अनुसार ग्रुप बना लेते हैं। ये गलत है। हमको ये ध्यान रखना है कि हर क्रियाकलाप में ये बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करें, आपसी संबंध विकसित करें। और ये तभी संभव होगा जब वो आपसी संबंध विकसित करेंगे। नकारात्मक रूढ़िवादिता से बचें। नकारात्मक रूढ़िवादिता मतलब हमारा जो दृष्टिकोण होता है कि नहीं ये बच्चा विकलांग है, अरे ये नहीं चल पाएगा, अरे ये नहीं कर पाएगा, अरे इसको यहीं रहने दो, ये कर ही नहीं सकता है, ये हमारी जो सोच है इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और अनुपयुक्त भाषा एवं शब्दों पर रोक। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जो हम इन बच्चों के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमको नहीं करना है, ना भाषा का, ना शब्दों का, ना ही किसी प्रकार का बॉडी गेस्चर का। कभी टीचर या कोई स्टूडेंट जो है वो बोलता नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे शब्द, ऐसे संकेत का प्रयोग करता है ऐसे बच्चों के लिए जो कि बहुत ही हर्ट करने वाला होता है। तो इसलिए ऐसी ना भाषा का, ना शब्दों का, ना ही किसी संकेत का प्रयोग करें। तो उपयुक्त रणनीतियों को अपनाकर हम देखेंगे कि विद्यालय का वातावरण सुगम होगा और बच्चे अपने को सहज पाएंगे और विद्यालय को सही तरीके से समावेशित कर सकेंगे। अब है प्रश्नों की बारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपना करिकुलम का नाम, करिकुलम मतलब कि आप डीएड के हैं कि डीएड एचसी है, डीएड एचआई के हैं, डीएड एएसडी की ग्रुप के हैं, और आपका क्या नाम है,
और आपका कौन सा वर्ष है और यूनिट कौन सा है, यह लिख के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी विद्यालय को समावेशित करने हेतु उसे किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। प्रश्न दूसरा है, समावेशित विद्यालय में आपसी संबंधों को हम किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं। आशा है कि आप दोनों प्रश्नों का उत्तर पढ़कर, इस नोट्स को पढ़कर, और उसके अलावा भी आजकल बहुत सारी यूट्यूब में है, आपके पास बुक है, आप उनसे पढ़कर और बहुत अच्छा उत्तर बनाकर आप पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।